हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई बिलीव कि हमारी एक बॉडी में जैसे कि हमारे लिए मेकअप इंपॉर्टेंट होता है, हमारी पर्सनालिटी, हमारा हेयर डू, हमारा लुक्स, एवरीथिंग मैटर कर सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी पर्सनालिटी। यस, तो पर्सनालिटी आने के लिए आपके पास एक गुड पोस्चर होना चाहिए। जब आपने देखा कोई सैगिंग हेड, बड़ा हेड वाला, वो आपको अट्रैक्टिव नहीं लगेगा ना। सो एक अपेयरेंस हमें अट्रैक्टिव सबको अट्रैक्ट करती है, दो हर एक के अंदर होनी चाहिए। एंड मोस्टली आई सॉ कि मोस्टली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स आफ्टर बेबी, पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद वो चीज़ वो खो देती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में उन सब प्रॉब्लम से रिलेटेड योगास बताने वाली हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगी। डोंट हैव टू गो एनी फिजियोथेरेपिस्ट, यू कैन डू एट होम। सो यू हैव टू वॉच माई वीडियो टिल द एंड एंड उसमें इसके साथ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना है। सो लेट्स बिगिन। नाउ आई विल टॉक अबाउट कि आप कैसे चेक करें कि आपका पोस्चर, बॉडी पोस्चर अच्छा है या नहीं है। सो बेस्ट वे ये इसके, आप ऐसे मिरर के आगे खड़े हो जाइए जो हेड टू टो तक, जिसमें आपकी अपनी बॉडी दिख रही हो। एंड देन आप उसके बाद एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करिए या इमेजिन करिए, प्लम लाइन कहते हैं जिसे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करिए एंड देन चेक करिए कि आपका जो राइट शोल्डर है वो लेफ्ट शोल्डर से वर्टिकली मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। ऐसे आप अपनी पूरी बॉडी पार्ट चेक कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में कहाँ डिफेक्ट है और कहाँ पर आपको वर्क करने की जरूरत है। सो बेस्ट वे, आपने मोस्टली एक बात और आपको बताते हो कि आपने मोस्टली देखा होगा जिनको ओबिसिटी की प्रॉब्लम होती है, जिनका वेट ज़्यादा होता है, या प्रेग्नेंट वुमेन्स, हमेशा ये लोग क्या करते हैं, अपने पैर ब्रॉड करके चलते हैं, वाइड लेग्स के थ्रू चलते हैं। चाहे वो वॉक करें, स्टैंड करें या सिट करें, जब भी करते हैं वो हमेशा पैर को खोल के चलते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस रखने के लिए वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी इस तरह से हो जाती है। बट अगर ये चीज़ अगर लॉन्ग प्रोलॉन्ग टाइम तक होती है तो इससे फ्लैट फुट, नौकनी जैसी बीमारियां हो जाती है। दैट इज़ वेरी बैड। सो इसका बेस्ट वे है कि इतने तक ना पहुंचे तो उससे पहले हम कुछ योगास अपनी डेली लाइफ में ऐड करें, जस्ट टू गिव 10 to 15 मिनट्स एवरी डे टू अस, एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर ऑल दिस प्रॉब्लम्स। सो अब मैं बात करना चाहती हूँ कि बैड पोस्टर्स के होने के रीजन क्या होता है। फर्स्ट इज दी हेरिडिटी। हेरिडिटी सबसे ज्यादा ये देखने को मिलती है। हेरिडिटी से आने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं क्लब फुट, फ्लैट फुट, हाइपोक्लाइसिस, ये सब जो बीमारियां होती हैं ये सब मोस्टली हेरिडिटी आ जाती हैं। माँ से बच्चे में, बच्चे से उसके बच्चे में, इस तरह से ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी फैलती है। नेक्स्ट इज दी इंजरी। काफ़ी बार होता है कि कभी बचपन में इंसिडेंट हो जाता है या कोई इंजरी हो जाती है जिसको हम इतना इफेक्ट नहीं डालते हैं एंड वो लॉन्ग टाइम तक फिर चलती है एंड इस वजह से भी प्रॉब्लम सफ़र करते हैं। नेक्स्ट इज दी कि पेट में, वॉर्म में भी इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। काफ़ी वुमेन्स, प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, या फिर उस वजह से उनकी किसी इंसिडेंट होता है या किसी नेगेटिव थॉट्स का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि नहीं होना चाहिए प्रेग्नेंट टाइम पे, क्योंकि बच्चे पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। दैट्स द ट्रू अबाउट इट। सो हम उस टाइम पे भी हमें थोड़े से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमें थोड़ा सेफ रहना चाहिए, हमें ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए विच गिव्स यू नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करके हमें करना चाहिए। बच्चों की हेल्थ एंड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट में दोनों में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज मॉल न्यूट्रिशन। जो आपने देखा होगा कि मोस्टली जो ये बच्चे से जो वीक होते हैं या फिर जिनको खाना अच्छे से नहीं मिलता है, वो मोस्टली इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। ठीक है, तो इसके सेंसेस होते हैं। कभी बार आपकी आंखें वीक है, वो भी लॉन्ग टाइम तक रहता है, तो उससे भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसी काफ़ी डिसीज़ हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, इन बीमारियों का भी हो जाता है। तो इस तरह से भी काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एंड एक तो मेन थिंग इज कि जो हम सबको नहीं पता, इट्स दी कि हमें हमेशा स्पाइनल कॉर्ड को फ्रिजिड रखना है। हमें कोशिश करना है कि हम हमेशा ऐसे बैठे, नॉट लाइक दिस, हमेशा ऐसे बैठे, क्योंकि हमें कोशिश रखनी है कि हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट पोजीशन में। मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो स्कूल चिल्ड्रन में देखने को मिल रही है, क्योंकि क्या होता है बचपन में जब वो किसी स्कूलों में क्या होता है, पनिशमेंट्स दी जाती है, हार्श पनिशमेंट्स दी जाती है उनको। ऐसे ऐसे काफ़ी बार आपने देखा होगा वो मुर्गा बना देते हैं। मुर्गा बनाना से क्या होता है, बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड पूरा मुड़ता है उस टाइम पे। ठीक है, तो वो पोजीशन अगर उस बच्चे को बहुत लॉन्ग टाइम तक हमने दे रखी है, या बहुत टाइम तक बच्चा खड़ा है, लॉन्ग टाइम तक स्टैंडिंग पोजीशन में है, या लॉन्ग टाइम तक उसे वॉक करा रहे हैं, रनिंग करा रहे हैं, तो उस चक्कर में उसके बैड पोस्टर्स आने लग जाते हैं उसके शरीर में। अब नहीं तो कुछ एज बाद उसके अंदर यह है हेल्थ इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप सब भी क्योर रहे हैं और अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, उनसे पूछें कि ये सब चीज़ों की स्कूल में एक्टिविटीज़ ना हो, एंड स्ट्रिक्टली इसके लिए सीरियसली एक्शन लें। एज के साथ हमें ये देखने को मिल जाती है। काफ़ी लोग देखेंगे थोड़े से लंगड़ा के चलते हैं, काफ़ी लोग आपने देखोगे पैर खोल के चलते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं जो एज के साथ साथ देखने को मिलती हैं, एंड वो शायद प्रॉब्लम हमारे बचपन से हमारे अंदर थी पर हमें नहीं पता, हमने कभी ध्यान नहीं दिया, एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी इंक्रीजिंग। सो अब मैं कुछ बीमारियों के बारे में बात करती हूँ। यस, तो अब मैं बात करती हूँ काइफोसिस की।
काइफोसिस में एक राउंड नेक हो जाती है पीछे, क्योंकि उसका चक्कर होता है इसमें कर्वेचर, आपको एक एबनॉर्मल कर्वेचर देखने को मिलता है, जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं एबनॉर्मल कर्वेचर होगा आपका फिर फ्रंट से लेके बैक तक के लिए, जिसकी वजह से हम पीछे आ जाता है। इसका मेन रीजन होता है कि शायद ट्यूबरक्लोसिस, कभी को बैक स्पाइन में अगर ट्यूबरक्लोसिस हुआ हो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। सेकंड इज की लॉन्ग टाइट क्लोथ पहनने के लिए, क्योंकि हम क्या होता है हम लोग बहुत ज्यादा फैशन में रहते हैं, हम इतने फैशन में रहते हैं हम ये नहीं देखते कि हमारी बॉडी को सूट करेगा नहीं करेगा, और या फिर हम उस बॉडी उस कपड़ों में फिटेड हो रहे हैं या नहीं रहे हैं। तो काफी बार टाइट क्लोथ पहनने की वजह से हमारी चेस्ट एक्सपैंड नहीं हो पाती, इस वजह से हमारी बॉडी में ये, और लॉन्ग टाइम तक ये चीज करने से हमारी बॉडी में ऐसे स्ट्रक्चर हो जाता है। सो बेटर कि आप हमेशा कंफर्टेबल कपड़े पहने एंड जिसमें आप भी कंफर्टेबल हो, सामने वाला देखने वाला भी कंफर्टेबल हो। तो बेटर कि आप ऐसे कपड़े को प्रेफर करें रेदर देन गो फॉर फिटेड वन। तो अब इसके लिए क्या, इसमें क्या होता है, इसमें इसका ट्रीटमेंट के लिए हमें काफ़ी एक्सरसाइजेज होती हैं। तो हमेशा हमें क्या करना है, हमें इस स्पाइनल पे वर्क करना होता है। मैं आई एम शोइंग यू वन वीडियो है। तो आई एम जैसे कि क्या करना था, अगर हमें क्या, हम ऐसे बैठे ना, तो यू हैव टू मूव लाइक दिस एंड देन यू हैव टू मूव योर नेक्स्ट लाइक दिस दिस एज यू कैन सी। सो आपको एक स्पाइनल कॉर्ड पे जोर पड़ेगा। ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है एंड इट्स वेरी इजी, आप जब मर्जी बैठ के कहीं भी कर सकते हैं। इट जस्ट टेक 5 to 10 मिनट्स आपको ये एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट चीज़ की आप कोई रोप ही ले लीजिए, कोई रोप ले लीजिए या अपना टॉवल ले लीजिए, जिसको टॉवल को आप ऐसे हैंग करके आप स्ट्रेच, टॉवल को दूसरी साइड स्ट्रेच करिए एंड अपनी नेक को दूसरी साइड स्ट्रेच करिए, ठीक है। अपोजिट फोर्स हमें अप्लाई करनी है इसमें मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए, तो हमें ऐसे अप्लाई करनी है। लाइक अगर आपका, जैसे कि मैं इस पिक्चर में फिर अगेन आपको शो कर रही हूँ, इस तरह से आपको करनी है। इससे ये बहुत जल्दी आपकी ये प्रॉब्लम रिकवर हो सकती है एंड जस्ट टेक टू 5 to 10 मिनट्स आपको 5 times 6 times करनी है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज कि आप कोई सैंड बैग को या टॉवल को फोल्ड करके, एज आई शोन इन द वीडियो, टॉवल को फोल्ड करके आप उस पर लेट सकते हैं एंड अपोजिंगली आपको अपोजिट फोर्स में एक्ट करना है, तो वो भी आपके लिए बहुत काम करेगा। हमेशा हमें इन एक्सरसाइजेज में जब भी आपके काइफोसिस प्रॉब्लम होती है, हमें हमेशा अपोजिट रिएक्शन में करना है। जहां हमारी बॉडी हमें खींच रही है वहां ना जाके हमें दूसरी साइड जाके उसके अपोजिट करना है, क्योंकि अपोजिंग फोर्स होगी तो ही हमारे मस्कुलर स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द योगा इज, आई विल टॉक अबाउट द हिप बोन। तो इनके फ्लैक्सर ऑफ हिप बोन से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट इज द लोकासना। लोकासना इज वेरी हेल्पफुल फॉर देम। आप लोकासना कीजिए डेली 5 to 10 times, आप इसको होल्ड करिए 5 to 10 मिनट्स के लिए करिए। थोड़ी देर आप पोजिशन को होल्ड करिए, देन रिलीज करिए, देन इनहेल एंड एक्सहेल। डू दिस पोजिशन 2 to 3 times and that is more than enough. Next is this bow pose, धनुरासना। धनुरासना भी आपको बहुत हेल्प करेगा। ये आपको सिर्फ 3 बार करना है, आप डेली इसको 3 बार करिए। इट्स वेरी यूजफुल फॉर देम एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर। सो नाउ अब मैं बात कर, लॉर्डोसिस मोस्टली होता है, इसमें हम कहते हैं होलो बैक। होलो बैक होने की वजह रीजन होता है कि काफी बार ट्यूबरक्लोसिस, स्पाइन में ट्यूबरक्लोसिस लॉन्ग टाइम तक होने में, मोस्टली प्रॉब्लम सभी के अंदर देखने को मिलती है मॉल न्यूट्रिशन की कमी होने के चक्कर में, क्योंकि हम मोस्टली न्यूट्रिशन से ज्यादा हम टेस्ट पे फोकस करते हैं। तो ये बैड पोस्चर हमें इसकी वजह से आ जाता है एंड इसके लिए हम कुछ भी ले सकते हैं, बट वी कैन डू सम ऑफ द योगास विदाउट गोइंग टू एनी फिजियोथेरेपिस्ट। यू कैन डू इट होम ओनली। सो फर्स्ट वन इज द सिटअप्स। आप 10 to 15 times ये सिटअप्स करिए एंड यू विल सी द रिजल्ट इन योर डे। और मतलब आपको ये सिर्फ आज शुरू करा है तो आप एटलीस्ट 1 week तक या 1 month तक तो रखिए कंटिन्यू, देन उसके बाद आपको अपनी बॉडी में डिफरेंस दिखने लगा, बिकॉज एवरी एक्सरसाइज कंटेन patience and consistency, so you have to maintain both. The next one is the बेंडिंग द बैक पोज, दैट इज कॉल्ड पंचोमिताना आसन जो होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको अपनी लेग स्ट्रेच करके देन आपकी ट्रंक को आपको कोशिश करनी है अपने हेड और फुट को टच करने के लिए। दैट इज वेरी इजी एक्सरसाइज। आप किसी का सपोर्ट ले सकते हैं इस चीज को करने के लिए। आप इस एक्सरसाइज को भी 5 seconds के लिए होल्ड करके ऐसे आप 3 to 4 times करिए, यू विल सी द डिफरेंस इन योर बॉडी। The next one is the Uddiyana. Next one is the Uddiyana Bandha. It's very useful exercise, the best exercise I ever believe. You can see in the video. It's very easy. You just have to keep your hands near the thighs, and then you have to do inhale, exhale continuously for 5 to 10 seconds, and then you have to release it, and then do it. You have to do it again and again. Just do it 5 to 10 times. You can see the difference in your body just in the month. So you must try this. And the person who is suffering from both the exercise, that is called kyphosis and lordosis, जिनको ये दोनों प्रॉब्लम है, तो आप लोग पहले kyphosis पे ज्यादा फोकस करें, पहले उनकी एक्सरसाइज को प्रेफर करें, एंड देन उसके बाद आप ये वाली योगास करें, तो उसके बाद भी आपको बॉडी में काफी अच्छा चेंजेस देखने को मिलेंगे। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर।
रिजिड स्पाइन में क्या होता है, हमारी जो स्पाइनल कोड होती है वो बिल्कुल रिजिड फ्रिजिड होती है कि उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बची होती। हम जब भी उस टाइम में, जब इंसान जिस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा होता है, वो अपनी नेक को, हेड को, अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर सकता, वो एक ही पोजीशन में उसके रहता है। तो उसके लिए बेस्ट है इस हला आसन। उनको हला आसन करना चाहिए 10 to 15 टाइम। इस हला आसन को, हल को हम प्लफ कहते हैं, तो हमें प्लफ की पोजीशन बनानी होती है इसके अंदर। आप इसको 5 to 10 सेकंड को होल्ड करिए, देन रिलीज इट एंड देन डू इट अगेन। जस्ट डू इट 3 to 4 टाइम्स, इट्स वेरी यूजफुल and you will see the difference in it. And the next one is the chakra asan. Chakra asan हमें बहुत हेल्प करता है। You can take someone's help and you can try it at home easily. आप इस एक्सरसाइज को करिए, आपको काफ़ी फर्क दिखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट इज, हमारे में एक और बीमारी के बारे में सुनते हैं, लेटरल कर्व टू द स्पाइनल कोड। काफ़ी की स्पाइनल कोड जस्ट इस तरह से होती है, दैट इज़ नॉट गुड। ये मोस्टली होता है कि हम ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं या इम्प्रॉपर डेवलपमेंट, लेग्स काफ़ी बार डेवलप नहीं होती प्रॉपर, मेनिस्मस हो, पैरालिसिस हो, इन सब की प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम भी आती है। बट यू कैन गो फॉर दिस एक्सरसाइज विच आई ऑलरेडी मेंशन यू बिफोर। तो आप इन एक्सरसाइज को प्रिफर करिए, आपको काफ़ी डिफरेंस दिखने को मिलेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज दी फ्लैट फुट। फ्लैट फुट हम कैसे चेक कर सकते हैं? आपने देखा होगा काफियों के फुट जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं, तो हमारी फिंगर्स हमेशा इस तरह से होनी चाहिए, फ्रॉम थंब टू द लास्ट फिंगर, हमेशा पोजीशंस इस तरह से होनी चाहिए, जो कि सब में नहीं होती है। एंड ये आपका एक सिग्निफिकेंस है कि आप बीमार हो या आपकी हेल्थ सही है। अगर आपकी बॉडी की फिंगर्स इस तरह से है तो मतलब ये आपके बॉडी स्ट्रक्चर को मेंशन करता है। नेक्स्ट वन इज दी कि आप किस तरह का आपके बॉडी में आपके लेग्स में कर्व है, वो भी एक पहचान दिखाता है कि आप कितने हेल्दी हो, कितने नहीं हो। तो उसका बेस्ट वे है कि आप एक ड्राइंग शीट लीजिए एंड अपने पैर पे वो आप अच्छे से कलर में डिप कर लीजिए एंड देन आप उस पर एक फुटप्रिंट ले लीजिए। उस फुटप्रिंट से आपको पता चल जाएगा कि आपके इसमें एक कर्व आ रहा नहीं आ रहा है, या कुछ स्पेस आ रही है, या प्रॉपर आपको बॉडी दिख रही है। तो दिस इज, ये क्या होता है, इसका मेन रीजन होता है कि एक अच्छे शूज ना पहनना। अगर गुड क्वालिटी ऑफ शूज नहीं पहनते हैं तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज द लैक ऑफ एक्सरसाइज ना करना की वजह से प्रॉब्लम बहुत होती है। वीक फुट मसल्स काफी बार बहुत वीक होते हैं, उसकी वजह से भी होता है। तो बेस्ट वे इज कि आप अच्छा सोल लगाएं, उसके अंदर डबल फोल्ड लगाएं एंड कोशिश करें कि हमारे बैक फुट से ज्यादा हम आगे वाले फुट पे ज्यादा प्रेशर डालें, कि जिससे हमारी ये पोजीशन ठीक हो सके। अब काफी बार होता है एक ही फुट पे बहुत टाइम तक, तो फुट मसल्स वीक हो जाते हैं। तो हम उसके लिए हम ये कर सकते हैं, हम कुछ बेलीज, जैसे मैं कह सकती हूँ गर्ल्स के लिए बेलीज पहने या हाई हील्स थोड़ा सा पहने तो बेटर रहेगा। तो इस चीज़ के लिए ये बेटर रहती है एक्सरसाइज। एंड हमेशा हम कोशिश करें कि हम आउटर फीट पे हम वॉक करने की कोशिश करें, बेटर देन कि हम उस वाले पे प्रेशर डालें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, सो आज मेरी कोशिश रहेगी मैं ऐसी और वीडियोस लाऊं जिससे मेरी हेल्थ इंप्रूव नहीं हो, आप लोगों के लिए हो, क्योंकि दिस वीडियोस इज नॉट फॉर मी, इट्स फॉर यू। सो कीप ऑन सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एज वेल। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।